दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को बेहतरीन गेंदबाज और रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर खींचेगा। दोस्तों, एलेक्स कैरी की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद आया भारतीय गेंदबाजों का वापसी के साथ तूफान। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के चौथे दिन एलेक्स कैरी की तूफानी बल्लेबाजी के बाद भारतीय गेंदबाजों ने अपनी घातक गेंदबाजी से ऐसा कोहराम मचाया जिसके सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह उड़ गए थे। तो आखिरकार कैसे एलेक्स कैरी की तूफानी पारी के बाद भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी कर मुकाबले में रोमांच पैदा किया, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी में कौन बेहतरीन गेंदबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंग्लैंड के ओवल मैदान पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि पहले गेंदबाजी कर 469 रनों पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑल आउट कर दिया था। हालांकि इसका पीछा करने के लिए उतरी भारतीय टीम भी 296 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम जब दूसरी पारी में 173 रनों की बढ़त के साथ मैदान पर उतरी तो दूसरे दिन की समाप्ति तक 123 रनों पर 4 विकेट ऑस्ट्रेलिया ने गंवा दिए थे, जहां पर मार्नुस लाबुशा ने 118 गेंदों पर 41 रन बनाकर नाबाद थे, तो वहीं ग्रीन 27 गेंदों पर 7 रनों की नाबाद पारी खेले थे। और ऐसे में तीसरे दिन का जब खेल शुरू हुआ तो गेंदबाजी की शुरुआत उमेश यादव ने की। हालांकि बल्लेबाज ग्रीन ने दूसरी ही गेंद पर 1 रनों के साथ तीसरे दिन की बेहतर शुरुआत की और दूसरी तरफ से मोहम्मद शमी ने काफी ज्यादा दबाव बनाकर रखा और मेडन ओवर निकाल दिया। लेकिन इसी बीच दिन के तीसरे ही ओवर में उमेश यादव ने सबसे बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया की टीम को दे दिया था, जहां पर उन्होंने अपनी रफ्तार के सामने नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज को परेशान किया और स्लिप में मौजूद चेतेश्वर पुजारा के हाथों कैच आउट करा दिया। इस दौरान बल्लेबाज मार्नुस लाबुशा ने 126 गेंदों पर 4 चौके की मदद से 41 रन बनाने के बाद कैच आउट हो गए थे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने एलेक्स कैरी आते हैं और उन्होंने पहली ही गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो वहीं मोहम्मद शमी और उमेश यादव के द्वारा बनाए गए दबाव को और भी ज्यादा अग्रसर तरीके से बढ़ाने के लिए गेंदबाजी की कमान मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को 52वें और 53वें ओवर में दे दी गई। हालांकि दोनों गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए दबाव को बनाकर रखा और बल्लेबाजों को परेशानी भी दी। लेकिन इसी बीच 63वें ओवर में आखिरकार रविंद्र जडेजा ने अपने फिरकी के जादू से ऑस्ट्रेलिया की टीम का सबसे महत्वपूर्ण विकेट गिरा दिया। जी हां दोस्तों, इस दौरान रविंद्र जडेजा ने कैमरन ग्रीन को अलग अंदाज से क्लीन बोल्ड कर दिया था और ग्रीन बॉल को डिफेंड करने लगे थे, लेकिन गेंद दस्तानों में जाकर जमीन से टकराते हुए बेल्स में लगती है, जिसके चलते बल्लेबाज को अपनी पारी समाप्त यहीं पर करनी पड़ी। और ऐसे में इस दौरान कैमरन ग्रीन 95 गेंदों पर 4 चौके की मदद से 25 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड हो गए थे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने मिचेल स्टार्क आते हैं। तो वहीं 64वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की लीड 350 के पार पहुंच गई थी। तो वहीं 65वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने 2 रनों के साथ अपना खाता खोला। हालांकि एलेक्स कैरी के साथ उन्होंने टीम को संभाला और 69वें ओवर में 200 रनों का आंकड़ा पार किया। और इसी बीच पहले सत्र के अंदर 26वें ओवर में 78 रन के अंदर 2 विकेट ऑस्ट्रेलिया ने गिरा दिए थे और 201 रन 6 विकेट के नुकसान पर बन चुके थे। लेकिन जब दूसरे सत्र का खेल शुरू हुआ तो गेंदबाजी की शुरुआत फिरकी गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने की। इस बीच मिचेल स्टार्क ने चौका लगाकर दूसरे सत्र का शुभारंभ किया और पहले ही ओवर में 4 रन बटोर लिए थे। तो वहीं अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए उमेश यादव के सामने एलेक्स कैरी चारों खाने चित हो गए और स्लिप में उन्होंने कैच दे दिया, लेकिन विराट कोहली और पुजारा दोनों के बीच में से गेंद चली जाती है और बल्लेबाज को यहां जीवन दान मिलता है। इसी बीच लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। मिचेल स्टार्क पैर रख चुके थे अपना एक्सेलरेटर पर और उन्होंने 76वें ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके लगा दिए थे और भारतीय टीम के गेंदबाजों को काफी ज्यादा निराश कर दिया। और इसी बीच 77वें ओवर में एलेक्स कैरी ने 1 रनों के साथ 82 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो कि भारत के खिलाफ उनका पहला अर्धशतक था। हालांकि दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी तो हो चुकी थी और दोनों शतकीय साझेदारी करने के करीब पहुंच रहे थे। और इसी बीच 80वें ओवर के बाद नई गेंद ले ली गई और गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद शमी ने की और इस बीच 82वें ओवर में 250 रनों का आंकड़ा भी पार हो गया था ऑस्ट्रेलिया का। तो वहीं 83वें ओवर में मिचेल स्टार्क 57 गेंदों पर 7 चौके की मदद से 41 रन बनाने के बाद मोहम्मद शमी की गेंद पर स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों कैच आउट हो गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान पैट कमिंस मैदान पर आते हैं और इसी के साथ 84 ओवर की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया
की टीम ने 269 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए हैं और जिस तरीके से बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 300 रनों के करीब बना देगी और इस मुकाबले में भारतीय टीम को काफी पीछे कर सकती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, इस मुकाबले को कौन सी टीम अपने नाम करेगी? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।